जी हाँ दोस्तों, कर्म फलदाता शनिदेव न्यायाधीश शनिदेव पूरे 2.5 वर्षों बाद अपनी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं। शनिदेव अपनी स्वराशि कुंभ राशि को छोड़कर 30 साल बाद मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। शनिदेव का एक राशि में गोचर जो होता है वो 2.5 वर्षों के लिए होता है और किसी भी एक राशि में घूमकर वापिस शनिदेव उस राशि में 30 वर्षों बाद आते हैं। तो यहाँ पर ये जो मीन राशि का जो गोचर काल रहेगा शनिदेव का, ये पूरे 30 वर्षों बाद वापिस आया है। तो ये जो शनिदेव का मीन राशि में गोचर काल है, ये आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है? बहुत सारे आपके क्वेश्चन मार्क हो सकते हैं, बहुत सारे आपके जीवन में सवाल हो सकते हैं। शनिदेव को गोचर के लेकर अगर आपके जीवन में बहुत सारे क्वेश्चन है तो आज की इस वीडियो में उन सभी सवालों के जवाब हम आपको प्राप्त करवाएंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। शनिदेव के गोचर के फलादेश की शुरुआत करने से पहले शनिदेव के गोचर की डेट और टाइम यहाँ पर हम आप सभी से शेयर कर देते हैं। 29 मार्च 2025 ये एक ऐसी डेट रहेगी जिस दिन शनिदेव जो है अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। शनि पूरे 30 वर्षों बाद कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और मीन राशि में जो गोचर काल शनि का रहेगा ये 2.5 वर्षों तक रहेगा, यानी कि 29 मार्च 2025 से लेकर 23 फरवरी 2028 तक पूरे 2.5 वर्षों तक शनिदेव जो है वो मीन राशि में गोचरत रहेंगे। शनि का जो गोचर काल रहेगा 2.5 वर्षों का, इस गोचर काल में शनि वक्री अवस्था में गोचर भी करेंगे, अस्तवस्था का गोचर भी करेंगे। लेकिन इस 2.5 वर्षों के गोचर काल में 5 महीनों का समय ऐसा आएगा जिसको काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वो 5 महीनों का समय आएगा 3 जून 2027 से लेकर 20 अक्टूबर 2027 तक का समय। ऐसा क्यों? क्योंकि 3 जून 2027 से 20 अक्टूबर 2027 तक शनिदेव इन 5 महीनों में वक्री अवस्था में मेष राशि में प्रवेश करेंगे और नीच राशि का गोचर शुरू करेंगे। तो ये जो शनि का 2.5 वर्षों का गोचर काल रहेगा, ये आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। गोचरीय फलादेश में हम बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा यह गोचर काल? सिंह राशि वालों, आपके लिए शनिदेव जो है आपकी राशि से देखा जाए तो गोचर में अष्टम स्थान का गोचर करने वाले हैं। अब तो फर्स्ट ही अगर शनि अष्टम स्थान का गोचर कर रहे हैं तो शनि की इस गोचर काल के दौरान आपको शनि जो है अपनी अष्टम डैया से प्रभावित करने वाले हैं। शनि आपको अष्टम डैया का जो है प्रभाव इस वर्ष 2025 29 मार्च 2025 से शुरू कर देंगे और 2.5 साल तक आपकी राशि से अष्टम स्थान में रहेंगे। तो डैया आपके ऊपर शनि की, जिसे हम कंटक शनि की डैया कहते हैं, अष्टम शनि की डैया कहते हैं, वो शुरू हो जाएगी। शनि यहाँ पर अष्टम स्थान में विराजमान होकर 3 ग्रहों को प्रभावित करने वाले, इनकी 3 दृष्टियाँ होती है। शनि यहाँ से अष्टम स्थान से तीसरी दृष्टि डालेंगे आपके कर्म स्थान पर। कर्म स्थान पर शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी। शनि सप्तम दृष्टि डालेंगे आपके धन, कुटुंब और वाणी के घर पर, परिवार के घर पर। तो यहाँ पर शनि आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित करने वाले रहेंगे। शनि की 10वीं दृष्टि आपके विद्या, आपके स्किल पर, आपके संतान पर, आपके नॉलेज पर रहने वाली है, लव लाइफ पर रहने वाली है। शनि स्वामी होते हैं सिंह राशि वाला, आपके 6ठे और आपके 7वें घर के स्वामी होकर अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं। तो ये गोचरी स्थितियाँ क्या इंडिकेशन दे रही है? अगर इंडिकेशन की बात करी जाए तो इस गोचरी स्थितियों के अनुसार शनि का ये जो अष्टम स्थान का गोचर है, ये आपके लिए थोड़ा एक मेहनत भरा और ये समझ लीजिए कि थोड़ा बुरा समय हम कह सकते हैं आपके लिए लेकर आने वाला है। मेहनत ज़्यादा रहेगी और बुरा समय हम कह सकते हैं ये आपके लिए सिंह राशि वालों शनि अष्टम स्थान में गोचर के दौरान लेकर आएंगे। फर्स्ट तो 6th हाउस का स्वामी अगर अष्टम स्थान में बैठा है तो कोई ना कोई लंबी बीमारी आपकी जो है इन 2.5 वर्षों में आपके पैदा हो सकती है, जिससे आप ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं। लंबी बीमारी का योग जो है शनिदेव यहाँ पर बनाने वाले हैं। कोई कोर्ट केस जो है वो आपको परेशान कर सकता है, परमानेंट ऐसा कोई कोर्ट केस अगर चल रहा है तो वो आपको परेशान कर सकता है, या आपके लिए कोई ना कोई आपका शत्रु जो है वो आपको जीवन में बड़ा आपको कोई ना कोई चोट पहुंचा सकता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आपको नुकसान इस टाइम पर रोग, ऋण, शत्रु, इन चीज़ों से होने वाला है।
सेकंड, सप्तम स्थान के स्वामी भी होते हैं, तो अपनी मैरिड लाइफ में भी आपको परेशानियों भरा जीवन देखने को मिलने वाला है। अपने दाम्पत्य जीवन में अपने पति या अपने पत्नी के साथ रिश्तों में मनमुटाव की आपको जो है स्थितियाँ देखने को मिलने वाली है। रिश्तों में आपको मनमुटाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक परेशान करने वाला है। आप जिस तरीके से अपनी बातों को अपने पार्टनर को कहना चाहेंगे वो चीज़ें उस ट्रैक पर नहीं जाएगी, कहेंगे क्या समझेगा कुछ और इन चीज़ों से आपकी छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी लड़ाई झगड़े होने के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। व्यापार में थोड़ी हानि होने का योग बन रहा है। व्यापार में कहीं ना कहीं परेशानियों भरा जीवन रहेगा। व्यापार में जो लाभ की आपको अंदाजा है कि मुझे इतना लाभ मिलेगा, मैं इस व्यापार को इस तरीके से करूँ या जो भी है, उसमें आपको कहीं ना कहीं नुकसान के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टनरशिप का बिजनेस जो है वो आपको परेशान कर सकता है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप में आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट्स यहाँ पर शनि की स्थितियाँ नहीं प्रदान करेगी, नुकसान ही आपको रहेगा। आपके प्रॉफिट्स की कमी देखने को मिलेगी, लॉस की वृद्धि रहेगी। शनि की दृष्टियों की बात करी जाए तो तीसरी दृष्टि शनि कर्म स्थान पर डाल रहे हैं। कर्म स्थान पर जो ये शनि की दृष्टि है आपके कार्य क्षेत्र में आपको बड़ी परेशानियां दे सकती है। या तो हो सकता है आप इस 2.5 वर्षों में चलता हुआ काम जो अच्छा चल रहा है उसे बंद कर दे, नया काम शुरू करें, या फिर ये हो सकता है कि जो काम आपका अच्छा चल रहा था वो ऑटोमेटिकली कुछ गलत आपके आचरण की वजह से कह लीजिए, या किसी तंत्र मंत्र की वजह से, काले जादू की वजह से कह लीजिए, किसी शत्रु की वजह से कह लीजिए, बंद हो सकता है। काम में विराम आपको लगता हुआ नजर आएगा, चलता हुआ काम बंद होने के योग है और आपको मजबूरन कोई नया व्यापार शुरू करना पड़ेगा। और ये जो स्थितियाँ रहेगी आपके कर्ज की वृद्धि भी करने वाली है। और शनि की सप्तम दृष्टि धन भाव पर है तो धन के नाश का योग भी ये स्थितियां बना रही है। आपके गलत निर्णय के कारण कहीं ना कहीं आपका धन का नाश जो है वो इस 2.5 वर्षों में रहेगा। आपको धन नाश देखने को मिलने वाला है। पारिवारिक जीवन में लड़े झगड़े अपने पार्टनर, अपने परिवारजनों, अपने माता पिता, अपने भाई बहनों के साथ आपके बनते हुए नजर आएंगे। छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, झगड़े आपके बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। परिवार में बंटवारा भी आपका हो सकता है। और इन सब का कारण क्या रहेगा मैं बता दूं, शनि की 7वीं दृष्टि आपके वाणी के घर पर होने के कारण, आपकी गलत वाणी के कारण आपको परिवार में लड़ाई झगड़ा भी देखने को मिलेगा, बंटवारे भी रहेंगे, रिश्तों में मनमुटाव आपको देखने को मिल सकता है। और पार्टनरशिप और व्यापार भी आपकी वाणी के कारण खत्म होगा। कंट्रोल वाणी पर करेंगे तो हो सकता है अष्टम की ढैया आपको परेशानियां कम प्राप्त करवा दे। और शनि की अगर यहाँ पर एक चीज़ मैं कहूँ तो सेकंड हाउस पर शनि की जो दृष्टियाँ है आपके गलत खान पान की वजह से कहीं ना कहीं आपको जो है बीमारी भी प्रदान कर सकती है, आपको परेशानियों में डाल सकती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। शनि की 10वीं दृष्टि पंचम स्थान पर जा रही है जो कि 2.5 वर्षों तक रहेगी। 10वीं दृष्टि जो है वो कहीं ना कहीं आपको पेट संबंधी रोग भी प्रदान कर सकती है। पेट में कहीं ना कहीं रोग हो सकते हैं, हो सकता है पेट की शल्य चिकित्सा हो, एसिडिटी वगैरह की समस्या आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मैरिड लाइफ से रिलेटेड अगर आगे चले तो यहाँ पर पंचम स्थान जो होता है वो लव लाइफ का भी होता है। तो लव लाइफ में भी आपको ऑब्स्टिकल्स देखने को मिलेंगे, अपने पार्टनर के साथ मनमुटाव रहेगा, आप दोनों अलग हो सकते हैं। किसी न किसी कारण से कुछ ऐसी स्थितियाँ निर्मित होगी जिसकी वजह से आप दोनों के बीच मनमुटाव की स्थितियाँ जो है लव लाइफ में भी देखने को मिलने वाली है। आपकी लव लाइफ तहस नहस रहेगी। जो एंजॉयमेंट आप अपनी लव लाइफ में करना चाहते हो वो नहीं हो पाएगा और लव लाइफ खत्म हो सकती है। पंचम घर पर शनि की जो दृष्टियाँ है आपके विद्यार्थी भाई बहनों के लिए मैं कहना चाहूँगा, गलत निर्णय लेने के कारण आपकी शिक्षा जो है वो अधूरी रह सकती है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। शिक्षा अधूरी रहेगी या फिर हो सकता है आप गलत निर्णय ले लें जिसकी वजह से आप अपने शिक्षा क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए और आपको शिक्षा छोड़नी पड़ जाए, या जो शिक्षा आप प्राप्त कर रहे हैं उसमें गलत निर्णय की वजह से जिस चीज़ को आप मतलब लक्ष्य जो निर्धारित किया उस लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाए और भटक जाए, आप वापस 2.5 साल बाद उस लक्ष्य को निर्धारित करें। इस तरीके की स्थितियाँ हो सकती है। आप ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं और शिक्षा अधूरी रहने के योग भी है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। शनि का जो गोचर काल है अष्टम ढैया का प्रभाव लेकर आया है, तो कहीं ना कहीं परेशानियां भी रहेगी। और एक चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, इस शनि के गोचर काल में पंचम घर पर जो है शनि की दृष्टियाँ बनी हुई है, दशम दृष्टि, ये कहीं ना कहीं आपके संतान से लेकर भी आपको परेशानियाँ देगी। संतान पक्ष जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर आपका वर्ष 2025 के इस गोचर काल के दौरान
कमज़ोर रहेगा, आपको परेशानियां संतान पक्ष से देखने को मिलने वाली है। जिन लोगों को संतान प्राप्तियां नहीं हुई है उनके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, शनि का ये गोचर काल आपको थोड़ी और परेशानियां देने वाला है। कोई मेडिसिन वगैरह या ऐसा कुछ जो आप कर रहे थे उसमें भी आपको थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा, वो चीज़ें काम नहीं करेगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, अगर कुंडली का अगर कोई योग वगैरह है तो वो चीज़ अलग है, लेकिन गोचरीय स्थितियों में तो संतान पक्ष जो है कमज़ोर आपका अभी 2.5 वर्षों के लिए मुझे दिख रहा है, जो कि शनि की दृष्टिया है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि शनि जो है वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त गलत परिस्थितियों में डालेंगे, लड़ाई झगड़ों में डालेंगे। वहाँ पर आपको जो है काम ये करना है कि शांत रहकर आपको उन चीज़ों से निपटारा करना है। खुद को जो है आप शांत रखें, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। खुद को ठंडा रखें, आप गुस्से को कंट्रोल में रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है, नहीं तो आपके जीवन में बड़ी परेशानियां शनि देव यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। दूसरा, अपने व्यापार, अपनी नौकरी को अच्छा करने के लिए, अपने बॉस के साथ रिश्ते अच्छे बनाने के लिए अपनी मेहनत पर ध्यान रखें। आप मेहनत अच्छी करें, आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें मिलेगी, कार्यक्षेत्र में सफलता भी आपको अच्छे बनते हुए नजर आएंगे। और साथ ही यहाँ पर ध्यान रखना है कि ससुराल पक्ष से भी कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थितियाँ आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। ससुराल से भी कहीं ना कहीं आपको परेशानियाँ रहेगी, हो सकता है ससुराल से लड़ाई झगड़े हो जाए, ससुराल से जो पहले स्थिति अच्छी थी वो बदलती हुई आपको नजर आने वाली है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और ये जो गोचर काल है अष्टम शनि की जो टंगंटक ढैया लेकर आया है, अप्रत्याशित रूप से आपके खर्च जो है वो बढ़ने वाले हैं। खर्चों में किसी प्रकार की कमी जो है वो हमारे सी राशि वाले भाई बहनों को नहीं देखने को मिलेगी, और डबल खर्चे आपके रहेंगे और डबल आपको कर्ज लेना पड़ेगा खर्चों को मेंटेन करने के लिए, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और विशेष आपको अपनी सेहत का तो ध्यान इन 2.5 वर्षों में रखना ही है। सेहत से अगर अच्छा आप कर लेते हैं तो आपके लिए दूसरी परेशानी आप उन्हें मैनेज कर पाएंगे। और बीमारी से अगर कोई ऐसी बीमारी लग जाती है उसे लड़ने के लिए आप प्रॉपर जो इलाज होता है, जो ट्रीटमेंट होता है उसे लेवे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 2.5 वर्षों का समय है, वैसे अगर आप सही तरीके से इसे ट्रीट करेंगे, सही तरीके से अगर आप इस समय को निकालने की कोशिश करेंगे, वाणी पर कंट्रोल रखकर और गलत खान पान न करके, अपनी वाणी के साथ साथ अपने रिश्तों में आप व्यवहार से अच्छे दूसरे लोगों का मन जीतने की कोशिश करेंगे, तो आपका जो अष्टम ढैया का जो ये समय है ये कहीं ना कहीं 2.5 वर्षों का समय चुटकियों में निकल जाएगा। लेकिन अगर आप वाणी पर कंट्रोल नहीं रखेंगे, छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े भी होंगे, छोटी छोटी बातों पर दूसरों के साथ रिश्ते भी खत्म होंगे, तो ये जो समय अष्टम ढैया का ये आपको लगेगा कि 7.5 साल की शनि की 7.5 आई है, इस तरीके से भी लग सकता है। ध्यान रखिएगा, दूसरे लोगों के साथ रिश्ते अच्छे रखें, वाणी पर कंट्रोल रखें, व्यवहार अच्छे रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो भी निर्णय लेवे 2 लोगों को पूछ के लेवे। सही निर्णय लेने के लिए जो एक्सपीरियंस वाले आदमी है, जो भी व्यक्ति है उस क्षेत्र के, उनसे पूछे, आपको नुकसान भी धन का जो है वो कम होता हुआ नजर आएगा। वाहन चलाएं तो वाहन दुर्घटना का योग बना हुआ है, तो लापरवाही बिल्कुल न बरते। 2.5 वर्षों का समय आपके लिए कहीं भी किसी भी तरीके से आपको परेशान करता हुआ आपको नजर आने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पर सिंह राशि वाले जातकों को मैं उपाय ये बताने वाला हूँ कि अगर आप अपनी शनि के अष्टम ढैया से मुक्ति पाना चाहते हैं तो मजदूरों की आपको सेवा करनी है। 4th क्लास एम्प्लॉय का आपको मान सम्मान अच्छे तरीके से रखना है। आपको बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का घमंड नहीं आना चाहिए। जिस दिन अगर घमंड आ गया, जो भी आपके पास चीज़ें उनका, तो यहाँ पर शनि अपने हाथ खींच लेंगे और आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी, चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरा, यहाँ पर अगर आपकी कुंडली अलाउड करती है तो शनि का जो लोहे का छल्ला होता है घोड़े की नाल का, वो धारण करें, लेकिन बिना कुंडली विश्लेषण करवाए मत करिएगा, नहीं तो अष्टम ढैया आपको गर्त में भी धकेल सकती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जो नुकसान होंगे उसकी भरपाई आपकी कोई नहीं कर पाएगा। यहाँ पर शनि से रिलेटेड अगर आप शनि चालीसा का पाठ करें तो भी अच्छा रहेगा, नहीं तो शनिवार का व्रत करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं व्रत और दान बहुत कम बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने दिल में किसी गरीब के लिए एक अच्छी भावना रखते हैं, किसी निसहाय जन के लिए, जो अपंग है, दिव्यांग जन है, उनके लिए अच्छी भावना रखते हैं, उनकी सेवा आप करते हैं, तो शनि का गोचर कहीं ना कहीं आपको अच्छे परिणाम देकर ही जा सकता है। क्योंकि शनि दूसरों की सेवा करने से बहुत खुश होते हैं। मेहनत आप करते हैं, शनि बहुत खुश होते हैं। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करते, दूसरों की सेवा नहीं करते, शनि चालीसा का पाठ करते हैं, आप शनि के जो भी उपाय है, व्रत दान वगैरह ये सारे करते हैं, लेकिन ये जो मेहनत और ये जो दूसरों की सेवा है आप नहीं करते, तो ये जो करते हैं आप
चालीसा का पाठ, उपाय, दान, व्रत, ये कोई काम की चीज़ें नहीं है। शनि उन चीज़ों से प्रसन्न नहीं होंगे। शनि प्रसन्न होंगे सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत से। आप जितनी अच्छी मेहनत करेंगे, जितना अच्छा दूसरों के दिल के लिए आप अपने दिल में जगह बनाएंगे, दूसरों के लिए आप अच्छा सोचेंगे, उससे शनि आपके अच्छे होने वाले हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ओवरऑल सिंह राशि वाला आपके लिए गोचर काल थोड़ा टफ रहने वाला है। 2.5 वर्षों का समय अष्टम शनि की कंटक ढैया लेकर आया है। परेशानियां रहेगी, मैंने बताया वो करिएगा। फिर भी अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हो और जानना चाहते हैं कि ढैया का प्रभाव आपकी कुंडली से कैसा रहेगा, क्या अच्छी बुरी स्थितियां रहेगी, तो नीचे स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं 7742932193। इन पर आप कॉन्टैक्ट करें, अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे अवश्य करवाइएगा। और अगर कोई क्वेश्चन है आपकी कुंडली से रिलेटेड तो उनका भी आप एनालिसिस हमसे करवा सकते हैं। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर अवश्य करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं या फिर आप हमारी 1 टाइम 1 क्वेश्चन फ्री कुंडली एनालिसिस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो संडे के दिन आप हमसे संपर्क करके इस सुविधा का लाभ हमसे प्राप्त कर सकते हैं। बने रहिएगा इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।